Hello student, class 11. Open your book Accountancy. See the chapter number 5 General. Today topic of Simple General Entries. Simple General Entries के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले we know about rule of goods. डायरेक्टली जो है गुड्स अकाउंट नॉट ओपन इन द बुक बट गुड्स आर क्लासिफाइड इन 4 पार्ट्स: परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट एंड सेल्स रिटर्न. ऑल हेड्स आर नॉमिनल अकाउंट्स. ये सारे क्या हैं? नॉमिनल अकाउंट्स है. सो नॉमिनल अकाउंट्स रूल्स: डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन. परचेजेस क्या है? एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस, सो मोस्टली जो है डेबिटेड. परचेज मोस्टली डेबिटेड बट सम जो है सिचुएशन में बी क्रेडिटेड, उसको हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे. सेल्स इज़ ए इनकम, सो ऑलवेज क्रेडिटेड. सेल्स बिजनेस के लिए इनकम है, इसलिए इसे हमेशा हम लोग कहाँ शो करेंगे? क्रेडिट में. परचेज रिटर्न रिड्यूस द एक्सपेंसेस, सो ऑलवेज क्रेडिटेड. परचेज डेबिटेड है तो परचेज रिटर्न इसे क्या करेंगे आप? क्रेडिट. सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, तो सेल्स रिटर्न इज ऑलवेज डेबिटेड. ये फिक्स है, यानी किसी भी जर्नल एंट्रीज में सेल्स कभी भी डेबिट रिकॉर्ड नहीं होगा. इसे आप लर्न कर लें. एंड परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट साइड एंड सेल्स रिटर्न ऑलवेज डेबिट साइड. बट परचेज के बारे में कहा गया है कि परचेज मोस्टली डेबिट, इट मीन्स कि मे बी क्रेडिटेड. तो परचेज अकाउंट मोस्टली डेबिट बट सम सिचुएशन में बी क्रेडिटेड. कुछ ऐसे सिचुएशन है जिसे परचेज को हम लोग क्रेडिट में रिकॉर्ड करते हैं. व्हेन गुड्स यूज इन बिजनेस अदर देन कैश, यानी बिजनेस में जो गुड्स लाते हैं उसका मेन मोटिव क्या होता है कि सेल. और लेकिन जब किसी गुड्स को आप जो है सेल ना करके किसी अदर पर्पस के लिए आप यूज़ करते हैं, सेल के अलावा किसी और भी पर्पस में, तो उसे हम लोग सेल्स ऑलवेज क्रेडिट होता है. तो आप जब उसे सेल नहीं करेंगे तो इसलिए उसको जो है कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड करने के लिए इसलिए परचेज को क्या किया जाता है? क्रेडिट. जैसे देखें कि ड्राइंग्स मेड इन गुड्स, यानी प्रोप्राइटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विड्रा करता है. तो जब ऑनर अपने लिए यूज़ करेगा तो कभी भी सेल प्राइस पर वो विड्रा नहीं करेगा, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे. इसलिए वो परचेज होगा, क्योंकि ये सेल पर्पस से नहीं है, जैसा कि आपको मैंने बताया. तो ड्राइंग्स मेड इन गुड्स और ड्राइंग्स ऑलवेज क्या आपको बताया है कि डेबिट होता है, इसका प्लेस कभी चेंज नहीं होगा. तो ड्राइंग्स, क्योंकि इस तरीके से भी आप समझ लें कि ड्राइंग्स आपका डेबिट है. और दूसरा क्या है कि प्रोप्राइटर विड्रा फॉर पर्सनल यूज़, तो प्रोप्राइटर क्या है? रिसीवर है, और रिसीवर को हमेशा आप क्या करते हैं? डेबिट. नेम मेंशन ना करके उसे ड्राइंग के हेड से रिकॉर्ड करते हैं. और परचेज क्योंकि क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है, कम हो रहा है, इसलिए उसे क्या कर दिया जाएगा? क्रेडिट. गोज आउट, जा रहा है आपको, तो उसे क्रेडिट कर देंगे. यानी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज. परचेज मोस्टली डेबिट बट अदर देन सेल पर्पस क्रेडिटेड. गिवन चैरिटी इन गुड्स, अगर आप अपने शॉप पे बैठे हो और इन विच कमोडिटी बिजनेस डील आर मेड, और कोई बेगर आता है और उसे या कोई और उसे आपने फ्री जो है आपने एज ए चैरिटी गुड्स दिया, तो वो गुड्स आपका क्या होगा? रिड्यूस होगा. तो रिड्यूस होगा तो ये डेबिट होता है, तो रिड्यूस होगा तो क्या करेंगे आप? क्रेडिट. और चैरिटी आपके लिए क्या है? गिवन चैरिटी आपके लिए एक्सपेंस है, इसलिए उसे क्या कर दिया जाएगा? डेबिट. फ्री सैम्पलिंग इन गुड्स, हर बिजनेसमैन अपने गुड्स को प्रमोट करने के लिए, कस्टमर बनाने के लिए फ्री जो है डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसके लिए कोई अमाउंट जो है वो नहीं लेता. तो जब फ्री, जैसे टीचर्स को बुक्स वगैरह जो है सैम्पल्स में मिलती है, तो उस कंडीशन में उस जो है पब्लिशर का गुड्स क्या होगा? उसका गुड्स वो रिड्यूस होगा. तो रिड्यूस होगा इसलिए उसे आप क्या करेंगे? क्रेडिट. अब फ्री सैम्पलिंग उस बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है या एक्सपेंस कह सकते हैं. तो फ्री सैम्पल अकाउंट डेबिट टू परचेज. गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, आपकी शॉप में आग लग गई और का स्टॉक क्या हो गया?
जो है जल गया। तो ऐसे कंडीशन में आपका परचेज क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, स्टॉक कम हो जाएगा। तो उसको क्या कहोगे, लॉस। लॉस को एंट्री में कहाँ करते हैं, डेबिट में। तो लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेजेस, यानी इन सारी सिचुएशन में, यानी ड्राइंग मेड इन गुड्स, चैरिटी गिवन इन गुड्स, फ्री सैम्पलिंग इन गुड्स, ये सारे पर्पस सेल पर्पस नहीं है, यानी अर्निंग के पर्पस से नहीं किए गए हैं, बल्कि अदर पर्पस से किए गए। इस कंडीशन में उसे आप सेल ना लिखकर क्या लिखेंगे, परचेज। अदरवाइज बाकी सभी कंडीशन में आप उसे क्या करोगे, परचेज ही रिकॉर्ड करोगे। अब थोड़ा सा एक देखें कि ड्राइंग्स को अलग अलग नाम से आपके एंट्री में पूछा जाएगा। जैसे ड्राइंग्स मेड इन कैश, तो ड्राइंग्स मेड इन कैश, तो ड्राइंग्स के लिए आपको ऊपर बताया कि कैश में करेंगे तो कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश, ये आपकी एंट्री बनती है। लेकिन इसी को अगर दूसरे स्टेटमेंट के थ्रू, जैसे विड्रा कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज, आपने बिजनेस से, ऑफिस से पर्सनल यूज़ के लिए विड्रा किया, तो कैश आपके पास से जा रहा है, इसलिए कैश को क्या कर देंगे आप, क्रेडिट कर देंगे। अब पर्सनल यूज़ के लिए कोई भी चीज़ हो तो उसे किससे मेंशन करते हैं, ड्राइंग्स। फिर देखें नेक्स्ट, प्रीमियम पेड ऑन द लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ द प्रोप्राइटर, यानी आप बिजनेस के इंश्योरेंस ना करके, इंश्योरेंस प्रीमियम ना पे करके, आपने उसकी पर्सनल पॉलिसी के लिए, यानी कोई भी पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए अगर आपने विड्रा किया है तो वो आपकी क्या होगी, ड्राइंग्स, ये एंट्री की जाएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। या प्रोप्राइटर अपने जो है सन को फीस के लिए पेमेंट करता है तो वो भी आपके लिए क्या होगा, ड्राइंग्स होगा। कैश पेड फॉर प्रोप्राइटर्स रेसिडेंटल रेंट, इट मीन्स कि प्रोप्राइटर जो है रेंट पर अपना हाउस लेकर रह रहा है और उसका रेंट बिजनेस अगर पे करता है तो वो भी क्या कहलाएगा, ड्राइंग्स कहलाएगा। तो इन सब कंडीशन में, चाहे ये चारों कंडीशन है या इसके अलावा भी कोई भी ऐसी कंडीशन हो जो बिजनेस पर्पस से पैसे ना विड्रा करके अपने पर्सनल एक्सपेंस के लिए विड्रा किया जाता है, तो उसकी एंट्री यही होगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश। नाउ ओपन योर बुक और सी द क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आप देखें ये फॉर्मेट आप फर्स्ट ऑफ ऑल जो है बना लेंगे। 5 कॉलम बनेगा, डेट, पार्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट, 5 कॉलम होगा। और ये ट्रांजैक्शंस किस बिजनेसमैन के वहाँ लिखा जा रहा है, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसको यहाँ पर कर लेंगे। क्वेश्चन में देखिए लिखा हुआ है, इंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन द जर्नल ऑफ मनमोहन लाल एंड सन्स, यानी मनोहर लाल एंड सन्स जो है इसके वहाँ एंट्री रिकॉर्ड करनी है। तो ये जो है ऑनर कौन है, प्रोप्राइटर कौन है, मनोहर लाल। अब कभी भी मनोहर लाल का नाम इस पूरे ट्रांजैक्शंस में रिकॉर्ड, अगर वो ड्रा कर कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है तो कैपिटल, ड्राइंग्स मेड करता है मनोहर तो मनोहर ना लिखकर ड्राइंग्स रिकॉर्ड किया जाएगा। अब आप डेट के कॉलम में आइए। डेट के कॉलम में ईयर पहले ऊपर लिखेंगे 2019 और मार्च 1 लिखा है तो हमेशा 3 लेटर में कोई भी मंथ हो उसको रिकॉर्ड करेंगे स्पेस बनाने के लिए, मार्च MAR और उसके बाद 1। अब आप देखें पहला ट्रांजैक्शन कह रहा है मनोहर लाल एंड सन्स स्टार्ट बिजनेस विथ कैश, यानी मनोहर लाल कैश से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी ये मनोहर लाल बिजनेस में कैश इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कैश बिजनेस में आ रहा है, एसेट्स इंक्रीज कर रहा है, इसे डेबिट कर देंगे। गिवर कौन है, प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर के नाम के बजाय उसे हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल। जो आपका स्टेटमेंट दिया हुआ है वही आपको यहाँ एज ए नरेशन रिकॉर्ड करना है। ये फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन एंड थर्ड लाइन में नरेशन की, ये नरेशन ये इन्फॉर्म करता है कि किसके लिए ये डेबिट एंड क्रेडिट रिकॉर्ड किया। डेबिट तो लिखा जाता है लेकिन क्रेडिट के लिए क्रेडिट ना रिकॉर्ड करके उसे आप देखें जैसे एक स्पेस छोड़कर थोड़ा अंदर साइड में 2 लिख देंगे। 2 जो है इंडिकेट द क्रेडिट साइड, तो 2 कैपिटल अकाउंट और बिजनेस स्टार्ट विथ कैश लिख के 4th लाइन में ये आप जो है इसको क्लोज कर देंगे ट्रांजैक्शंस, ये लाइन खींच दी जाएगी। कैश का कॉलम में यानी कैश डेबिट है तो डेबिट कॉलम में 60,000
और ये क्रेडिट हुआ है, क्रेडिट कॉलम में 60,000, दोनों जगह डेबिट एंड क्रेडिट में अमाउंट मेंशन कर दें। अब 2 मार्च को देखें, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। यहाँ पे शॉर्ट में उसी को लिखा गया, फर्नीचर परचेज फॉर कैश। अब फर्नीचर अगर आप परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर आपका इंक्रीज़ करेगा और कैश आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस, दोनों रियल है, तो एंट्री हो जाएगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। अमाउंट 10,000 है, डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 10,000। थर्ड लाइन में आप इस ट्रांजैक्शंस के लिए नरेशन जिसे हम लोग कहते हैं फर्नीचर परचेज, और 4 लाइन में इसे क्या कर दिया जाएगा, पार्टिकुलर तक ये लाइन खींची जाएगी इस ट्रांजैक्शंस को क्लोज करने के लिए। फिर इसके बाद देखें नंबर 4, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज गुड्स फॉर कैश, तो गुड्स आप परचेज कर रहे हो फॉर कैश। आपको बताया कि गुड्स परचेज जो है मोस्टली डेबिट, जब गुड्स परचेज कर रहे हो तो एक्सपेंस है, इसलिए परचेज को क्या कर दिया जाएगा, डेबिट, और कैश आपके पास से जा रहा है, टू गोज आउट है, तो इसलिए टू कैश अकाउंट 25,000। 5 को देखें, गुड्स सोल्ड फ्रॉम हिम लिखा हुआ है, आपको 5 को बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश, तो बॉट गुड्स फ्रॉम कमलेश ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आप देखें, बॉट का मतलब होता है परचेज। अब परचेज गुड्स को आप क्या मेंशन करते हो, परचेजेज अकाउंट, एक्सपेंस है डेबिट, और क्योंकि क्वेश्चन में नाम मेंशन किया है, फॉर कैश नहीं लिखा, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शंस है, यानी गिवर कौन हुआ, कमलेश, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट और टू कमलेश गिवर है, इसलिए क्रेडिट कर देंगे और नरेशन लिख दिया जाएगा, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम कमलेश भी आप लिख सकते हैं, और फ्रॉम हिम जो है इंडिकेट करता है कमलेश के लिए। ये 15,000 डेबिट एंड क्रेडिट में रिकॉर्ड कर लेंगे। फिर आप आइए 6 को देखिए, 6 मार्च को, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। अब कैश सेल्स कर रहे हो यानी गुड्स सेल कर रहे हो, तो कैश आपका क्या होगा, इंक्रीज़ हो रहा है, तो एसेट्स इंक्रीज़ हो तो उसे डेबिट, और सेल ऑलवेज जो है, गुड्स सोल्ड जो होता है वो ऑलवेज क्या होता है, सेल्स को क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट, तो इसलिए ये क्रेडिट कर दिया गया। और नरेशन लिख देंगे, गुड्स सोल्ड फॉर कैश, अमाउंट कितना लिखा हुआ है, 36,000, ये आप डेबिट एंड क्रेडिट में रिकॉर्ड कर देंगे। फिर आता है 8 को, सोल्ड गुड्स टू हरी। गुड्स सोल्ड टू हरी, नेम अगर ट्रांजैक्शंस में आए और फॉर कैश नहीं लिखा है तो इट मीन्स कि गुड्स सोल्ड टू हरी ऑन क्रेडिट, और क्रेडिट में नेम जो है रिकॉर्ड किया जाता है। तो रिसीवर कौन हुआ भाई, जब गुड्स सोल्ड टू हरी करेंगे तो हरी रिसीवर है, उसे डेबिट कर देंगे, और सेल्स ऑलवेज क्या किया जाता है, क्रेडिट, तो टू सेल्स क्रेडिट के लिए है, बोथ साइड डेबिट क्रेडिट अमाउंट लिख देंगे, और नरेशन गुड्स सोल्ड टू हिम, हरीश की जगह क्या लिख दिया जाएगा, हिम। फिर 10 को देखें, कैश पेड टू कमलेश। कमलेश को कैश पे कर रहे हैं तो रिसीवर एज ए क्या हुआ, कमलेश रिसीवर है, इसलिए डेबिट, और कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, इसलिए टू कैश रिड्यूस हो रहा है, इसलिए भी उसे क्या करेंगे, क्रेडिट, 15,000। फिर आता है 14 को, रिसीव कैश फ्रॉम हरी। हरी से कैश रिसीव हो रहा है, तो कैश आपका इंक्रीज़ कर रहा है, और हरी एज ए गिवर है, तो जब भी कोई नाम आए पर्सनल अकाउंट में, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर रूल को फॉलो करते हुए आप रिकॉर्ड करेंगे, रिसीव कैश फ्रॉम हरी, तो हरी एज ए गिवर है, तो गिवर को आप क्या करोगे, क्रेडिट, और कैश आपका रियल है, कम्स इन द बिजनेस, तो इसे आप क्या कर दोगे, डेबिट। बीइंग आप मेंशन भी कर सकते हैं सेंटेंस बनाने के लिए नरेशन, और नहीं भी लिख सकते हैं, कैश रिसीव फ्रॉम हिम 18,000। फिर आता है 16 को, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन। सोहन फॉर कैश नहीं लिखा है, इट मीन्स कि क्रेडिट परचेज कर रहे हो, तो सोहन एज ए क्या हुआ, गिवर है, और गिवर को हमेशा आप क्रेडिट करते हो, और गुड्स परचेज रिकॉर्डेड परचेज, अब परचेज एज ए एक्सपेंस उसे क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे, तो लिखेंगे परचेजेज अकाउंट डेबिट टू सोहन, गुड्स परचेज फ्रॉम हिम। फिर नेक्स्ट है 18 को, आप देखें, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश। सोहन से नाम तो लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन में, परचेज गुड्स फ्रॉम सोहन फॉर कैश,
जब फॉर कैश हो तो सोहन को क्या कर दीजिए, हाइड कर दीजिए, यानी इससे कोई मतलब नहीं है, नाम नहीं, यानी कैश ट्रांजैक्शंस किया गया है तो परचेज आप डेबिट कर देंगे और उसके बाद टू क्या लिख दोगे, कैश। ये हो जाएगा आपका। फिर 20 को देखें आप, रेंट पेड फॉर द ऑफिस। आपने रेंट पेड किसके लिए किया है, ऑफिस के लिए किया, तो रेंट पेड एज ए एक्सपेंस है। एक्सपेंस को क्या किया जाता है, आप डेबिट, और कैश पे कर रहे हो क्योंकि रेंट पेड इन कैश ही होगा तो इसलिए कैश रिड्यूस हो रहा है, इसलिए उसे क्या करोगे, क्रेडिट। इतना याद रखना कि कैश यानी एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो उसे डेबिट और रिड्यूस हो तो उसे क्रेडिट। कैश आपका रिड्यूस हुआ है इसलिए उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। 20 के बाद अब देखें 26 में आप देखें कमीशन रिसीव कमीशन अगर रिसीव हो रहा है तो ये आपके लिए क्या है, इनकम है। और इनकम कहाँ लिखाते हैं, कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट में। और कमीशन किस मोड में आएगा, कैश में। कैश आपका इंक्रीज हो रहा है इसलिए कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन। थर्ड लाइन में कमीशन रिसीव, फोर्थ लाइन में नरेशन जो पार्टिकुलर का, ये लाइन स्केल से आप खींच लेंगे। फिर इसके बाद 27 को है पेड सैलरी टू गोपाल। पेड सैलरी टू गोपाल, एनी नॉमिनल अकाउंट नॉट रिकॉर्डेड फॉर द हेड ऑफ पर्सन। आप किसी को रेंट पे कर रहे हो, सैलरी दे रहे हो, वेजेस दे रहे हो, तो उस पर्सन के नाम से ना रिकॉर्ड करके पार्टिकुलर उस एक्सपेंसेस और इनकम के नाम से ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है। अगर सैलरी पे टू गोपाल तो गोपाल सिर्फ आपको नरेशन के लिए है, इन्फॉर्मेशन के लिए, लेकिन मेन बिजनेस के लिए क्या है कि सैलरी एक्सपेंस है इसलिए उसे क्या करोगे, डेबिट। और कैश आपका रिड्यूस होगा इसलिए टू कैश 1200। नेक्स्ट है रिसीव कैश फ्रॉम हरी से कैश आपको रिसीव हो रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू हरी इज ए गिवर है इसलिए क्रेडिट कर देंगे 12,000। कैश विड्रा फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज़, हमने बताया कि आप अगर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ भी विड्रा करते हैं तो उसे क्या करते हैं, ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स कौन करता है, प्रोप्राइटर एज ए रिसीवर हुआ तो उसके नाम के बजाय हम ड्राइंग्स लिखते हैं। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट और बिजनेस से कैश रिड्यूस हो रहा है इसलिए उसे क्या किया जाएगा, क्रेडिट। नेक्स्ट है वेजेस पेड, तो वेजेस पेड आप करेंगे तो उस कंडीशन में देखिए वेजेस आपके लिए क्या है, एक्सपेंस है, एक्सपेंस वेजेस, इसलिए वेजेस अकाउंट डेबिट और टू कैश 7200। फिर बॉट मशीनरी फॉर कैश, अगर आपने मशीनरी परचेज किया तो मशीनरी इंक्रीज हो रही है और कैश आपका क्या हो रहा है, रिड्यूस। दोनों रियल अकाउंट है तो इसकी एंट्री क्या हो गई, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आप देखें इसको जो है फिर पूरे जो अमाउंट को है जो स्टार्टिंग टू फिनिश ये आप इसका टोटल कर लेंगे और उसके बाद इसको लिख देंगे टोटल, यानी ये आपका टोटल अमाउंट इतने का आपका ट्रांजैक्शंस